जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैंने भी देखा कि असम्बली में कोतवाल इलाके के ऊपर बड़ा शोरगुल हुआ। वहाँ के एमएलए ने सवाल उठाया कि उस इलाके को इग्नोर किया गया है, वो राष्ट्रवाद लोग हैं, वो क्या है, ये है वो। तो इस बारे में मैं वहाँ का एमएलए था, इससे वो डिलिमिटेशन में वाला का मुझसे अलग हुआ। हकीकत ये है कि 2010-11 में जब मैं मिनिस्टर था, मैंने 11 करोड़ 15 लाख का वो रोड जो है PMGSY में सैंक्शन किया था। फिर 1-2 साल वो रोड इसी तरह रहा, क्योंकि रिटले प्रोजेक्ट उस रोड के नीचे बना, द्राबशाला ब्लॉक में वो आता है और द्राबशाला के नीचे बना, वो सबमर्ज होने लगा। फिर हमने उसका जो टेकअप पॉइंट था वो हस्ती की जगह से लिया, और जब 2 साल के बाद वो काम शुरू हुआ तो इस पर जब झगड़ा किया गया बीजेपी वालों ने कि पहले यहाँ से लेंगे वहाँ से लेंगे, फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, ये हस्ती से लिया जाएगा ताकि वो एरिया सबमर्ज न होगा, वो परमानेंट उनको साल के लिए रोड इलाके के लिए। और PMGSY में मैंने वो पैसा सेंक्शन किया था। जब टेंडर हुए, टेंडर में कई लोगों ने, जो ठेकेदार थे, ठेकेदार से उन्हीं लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम लिया, और 8 साल में वो काम करते रहे, अभी भी वो रोड उनको पूरा नहीं। और जो एमएलए आज वहाँ इंद्रवाल का एमएलए जो है, एक पार्ट उसको भी है फ्रॉम टेकअप पॉइंट हस्ती टू कोतवाड़ा, एक पार्ट उसको भी है, वो भी उस पर काम कर रहा है। वो आज ये 5-6 साल से काम कर, अभी भी वो 5-7 किलोमीटर काम पूरा न कर सका। उसकी वजह से प्लस बीजेपी के वर्करों ने जो वहाँ काम लिया है, वो और प्रोग्रेस है उनकी, उसकी वजह से वो रोड अभी तक नहीं पहुंची। कि आपस में लड़ते हैं, और लड़ने के बावजूद उस रोड को यूं का त्यों छोड़ दिया गया है। और इसके साथ मैंने वहाँ हाई स्कूल दिया, प्राइमरी से मिडिल से हाई स्कूल मैंने बटकोट में दिया। मैं उसके बाद मैंने जो कोतवाड़ा है, बंडियारा में मैंने स्कूल दिया, लारन में मैंने स्कूल दिया, नागपटना में मैंने स्कूल दिया, माले में मैंने स्कूल दिया। ये जो कोतवाड़ा का एरिया है, लिलारन, और उसके बाद माली, और उसके बाद ऊपर के जो और भी एरियाज हैं उनमें मैंने स्कूल दिए, आंगनवाड़ी सेंटर दिए। और हमारी सरकार ने उस वक्त ब्लॉक सैंक्शन किया था कोतवाड़ा के लिए, वो ब्लॉक भी 2014 के बाद बीजेपी ने उसको कैंसिल कर दिया। और 14 साल, अब 10 साल 2014 से लेकर 2025-24 तक हुकूमत जो रही वो बीजेपी की रही। इनकी हुकूमत दिल्ली में भी थी, इनकी हुकूमत यहाँ भी थी। आप बताएं वो क्यों नहीं उस इलाके के लिए वो ब्लॉक क्यों उनने कैंसिल किया? वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल नागपटना और हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ बटकूट में क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्यों नहीं PHC वहाँ हॉस्पिटल दिया, सब सेंटर को, या जो वहाँ पे मेडिकल सेंटर है उसको अपग्रेड करके PHC सेंटर नागपटना और बटकूट में क्यों नहीं दिया, बंडियारा में क्यों नहीं दिया? लिहाजा ये सारी गलत कारकर्दगी इनकी है, और ये गलत बयानी करके जो आज के एमएलए वहाँ वो ठोंपा गया, झूठ कहा गया। वो लोग जो है वो सेकुलर लोग हैं, वो कोई राष्ट्रवादी ऐसे वैसे फिरका परस्त लोग नहीं, वो वहाँ हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, उस इलाके में 90-80% पॉपुलेशन जो है बटकूट में हिंदू की है, और वहाँ सरपंच जो है मुसलमान फारूक अहमद भट्ट जीता। इसी तरह से बटकूट में 89% हिंदू आबादी है, और वहाँ पे मुसलमान मोहम्मद आरिफ जो है वो वहाँ का सरपंच बना। ये सारा गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये फिरका परस्ती की बात है, असम्बली में नहीं करनी चाहिए। असम्बली में डेवलपमेंट की बात करो, असम्बली में वो असम्बली का टाइम इन लोगों ने ज़ाया किया, और हंगामा आराई से अपने खामियों को ये बचा रहे हैं। लिहाजा इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। हाल हो रहा है, आप बताइए कौन सा मसला हल हो रहा है? यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है डेली वेजर्स का है। डेली वेजर्स के लिए 6 महीने की वो जो कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और कहाँ सेक्रेटरी में दी होगी, लिहाजा उस रिपोर्ट का भी कोई पता नहीं क्या दिया उन्होंने, क्या नहीं दिया, उनको रेगुलाइज क्यों नहीं किया गया। आज असम्बली लगने में इसमें भी कुछ पेशरफ नहीं हुई। वो डॉक्टर जो NHM के हैं वो भी इसी तरह 20-20 साल से, जबकि 2005 से 2008 तक NHM के डॉक्टर जो थे वो परमानेंट हुए थे 7 साल के बाद,
और उसी वक्त उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया था 7 साल के बाद NHM के डॉक्टर परमानेंट हो जाएंगे। 7 साल के बाद जो डेली वेज उनको परमिट किया जाएगा, कभी तक नहीं हुआ। ये तो मेन। उसके अलावा ये जो रिजर्वेशन का मसला है वो रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसके बाद भी उसमें कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। मैं बड़ा अफसोस से कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ चंद दिन थे असम्बली के, उसको बढ़ाना चाहिए था। वक्त कम था, 400-500 क्वेश्चन थे और एक 2 क्वेश्चन उठा। आवाम की कोई बात नहीं हुई। आवाम को इसका जल जीवन की बात करिए। मिनिस्टर साहब असम्बली में बता रहे थे 1100 करोड़ रुपया पानी का लाइबिलिटी है रियासत जम्मू कश्मीर, 1200 करोड़, और 1200 करोड़ दिल्ली से लाना इनका काम है। अगर कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन है, उसके टेंडर हो चुके हैं, उसकी DPR बन चुकी है, और बनने के बाद आज अधूरी स्कीमें सारी हैं। यहाँ जमशेद साहब को मैं सुन रहा था, मेरी सारी स्कीमें होंगी, क्योंकि जब ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला, जब लेबर ने रिजर्वायर बनाया और पाइपें ले कर दी, उनको पैसा नहीं मिला। प्रोक्योरमेंट वालों को 100% पेमेंट की गई, क्योंकि वो दिल्ली के ठेकेदार थे, वो किसी रसूख आदमी, किसी मिनिस्टर के साथी थे शायद, तब जाके उनको पैसा मिला और बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया। लिहाजा यहाँ के हमारी रियासत के जो भी पाइपलाइन है, जो भी वाटर सप्लाई स्कीम है, वो इस वक्त अधूरी भी है। पानी की ज़बरदस्त किल्लत है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और ये पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद करके रखा है, मिनिस्टर को चाहिए वहाँ जाके उनको बाज़ाब्ता जो हाउस कमेटी बनाई है, उस हाउस कमेटी को चाहिए रिपोर्ट फटाफट दे के, ताकि दिल्ली वालों से पैसा लाए, लोगों को पानी मुयसर हो सके।